बृजमोहन श्रीवास्तव, सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। अरे आपस में एक दूसरे को गद्दार, चोर, अरे सब तो कुछ अजीत दादा ने भी कहा उनको गद्दार। सुनिए ना अजीत दादा ने भी गद्दार कहा, 50 खोके एकदम होके अजीत दादा ने भी कहा। हाँ सुनिए ना, अजीत दादा ने भी कहा यही, मैं याद रुक दिलाता तो हूं। जाइए, मुझे पूछने तो दीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव, यही शब्द आप भी इस्तेमाल कर रहे थे, गद्दार, 50 खोखे, ये सब। अब कुणाल कामरा कह देता है तो पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था, राजतंत्र पीछे लग जाता है। संदीप जी, देखिए मामला इस प्रकार का है कि जब इस बात को कहा, कुणाल कामरा की जो अपनी ख्याति है वो एक हल्के और बहुत ही बदतमीजी के साथ अपनी बातों को कहने की है। हमेशा जरूरी नहीं कि जो शब्दों का वो उपयोग कर रहे हों उससे कई बार लोग अचानक आहत भी हो सकते हैं। और उस नहीं, ये ट्रिगर क्या होता है कि अचानक लोग आहत भी हो जाते हैं और अचानक लोग उन्हीं शब्दों को लेकर ताली भी बजाते हैं। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना, ये बहुत सारी चीजें समय और लोगों की मूड पे डिपेंड करती है। अच्छा, मूड अब तय करेगा कि लक्ष्मण रेखा क्या है। अब अगर इन्होंने जिस दिन की इन्होंने बात अभी की, इस दौर में की, जब पूरे देश की जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने एक आशीर्वाद दिया, काम करने का मौका दिया है, और उस समय इनकी इस ढंग की बात, अभी मैं सबसे पहला मुद्दा इस पे संदीप जी ये कि अभी इस बात को कहने की रिलीवेंसी क्या थी, जरूरत क्या है, सबसे अहम मुद्दा इस पे इतना तिलमिला जाने की जरूरत क्या थी। एक कॉमेडियन है, कुछ बोल रहा है, बोलने दो। ठीक है, वो बात अपनी पे बिल्कुल ठीक है कि इतने तिलमिलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि आज अभी कामरा जी को इस बात को कहने की जरूरत क्या आन पड़ी, क्या मौका था। मैं आपको लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारत में मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा, पवार और शिंदे जी की सरकार पूरी तौर से जनहित के कामों में जुटी हुई है। और इत्तेफाक से ये चीज इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को पूरी तौर से सत्ता से बाहर तो किया ही, उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपने नेता प्रतिपक्ष भी बना सके। नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये लेफ्ट लिबरल और अर्बन नक्सल की चाल है। मतलब आप पर कोई अच्छा, आप पर कोई टीका कर दे, वो सारे लेफ्ट लिबरल और अर्बन नक्सल हो गए। ये आज तक ये नहीं बताया अर्बन नक्सल है क्या, परिभाषा नहीं दी। मतलब गृह मंत्रालय में बहुत से लोगों ने पूछने की भी कोशिश की अर्बन नक्सल होता कौन है, ये पता ही नहीं, ऐसी कोई परिभाषा ही नहीं। मैं आपसे संदीप जी, मैं लगातार इस प्रश्न को तलाशने में लगाऊं कि आखिर इस मौके पर ये बातें हो क्यों रही हैं। सिर्फ इसीलिए हो रही है कि जो सरकार बेहतर तरीके से जनहित के फैसले करना चाहती है, किसी भी ढंग से उसको जनहित के फैसले लेने से रोके। अच्छा, इससे एक व्यंग का से रुक जाएगा, प्रशासन दूसरे मुद्दों पे जाए। 1968 में, आप तो इतना पढ़ते लिखते हैं ब्रजमोहन भाई, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखी थी। और वो राग दरबारी क्या थी, जो हमारे 21 साल हुए थे आजादी के, उस पर भी टीका था और उससे पहले पर भी धज्जियां उड़ा दी थी कि हम किस तरह के समाज बनते जा रहे हैं। बैन हो जानी चाहिए थी, जेल में डाल देना चाहिए था श्रीलाल शुक्ल को। मैंने आपसे कहा ना कि वो तो डिप्टी कलेक्टर थे, उत्तर प्रदेश की सेवा में थे। मैंने कहा ना, इस समय की बात है, उस समय इतनी असहिष्णुता नहीं थी। अच्छा, अब समय और समय आप तय कर रहे हैं, सत्ता में आप हैं, इतना संकीर्ण बना दिया है आपने हम सब लोगों को। वी कांट लाफ एट आवरसेल्व्स, वी कांट टेक अ जोक। इस पे इस पर संकीर्णता नहीं है। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे संजय निरुपम कह रहे हैं कि कोई आहत हो। कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। नीलेश राणे कह रहे हैं जहां देखेंगे वहीं मुक्का मारेंगे। राम कदम कह रहे हैं वो जहां मिले उसके मुंह पर कालिक पोत देंगे। मतलब मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करती है। और हम लोग सार्वजनिक जीवन में कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, उन लोगों के दल हैं, उनके ऊपर उनके दलों का अनुशासन है, उनके दल के नेता निर्णय लेंगे इस मामले में। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं, कोई बात आपको बुरी लग सकती है कि भाई ये ऐसे कैसे बात कर दिया। जैसे मैं जिस इलाके से आता हूं, जिस समाज से आता हूं, हम ज्यादा आप लगाकर बात नहीं करते, हम तू लगाकर बात, भाई तू वहां ऐसे क्यों जा रहा है। और इसमें कोई किसी को तुच्छ बताना, छोटा बताना, वो फितरत ही नहीं है जिस समाज से मैं आता हूं।
और मैं 10-15 साल पहले न्यूज रूम का ही एक वाकया बताता हूं। एक दूसरे सामाजिक परिवेश में बड़े हुए मेरे ही सहयोगी थे, मैं वो आप करके बात कर रहे थे, मैं तू करके, और उनको दिक्कत हो गई कि ये देखिए मेरा अपमान कर रहे हैं, जबकि मेरी कोई नियत नहीं थी। तो ये तय कैसे होगा, ये बताइए मुझे। संदीप जी, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, आदमी के मूड पर और उसके एनवायरनमेंट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती है। अच्छा, और अब आदमी का मूड, अब तो फिर हर जगह तो 140 करोड़ अलग अलग लक्ष्मण रेखा बन जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।